वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे एरोमेट्रिक के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन। देखो, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ये सवाल आ गया, वे क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक की पहचान करने के लिए मैंने आपको शर्तें बता रखी है। शर्त नंबर 1, सबसे पहले वो कंपाउंड आपका साइक्लिक अर्थात चक्री होना चाहिए। क्या चक्री दिख रहा है आपको? दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका चक्री है। चक्री है तो हमको आपके दूसरे शर्त का पालन करना पड़ेगा कि वो कंपाउंड आपका अनुनाद के नियम का पालन करने वाला होना चाहिए, है ना। तो क्या ये अनुनाद के नियम का पालन करता है? देखते हैं। अनुनाद की पहली शर्त यही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपका एकांत क्रम में होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में, डबल सिंगल डबल एकांत क्रम में। इसका मतलब ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक हो सकता है क्योंकि ये अनुनाद के नियम का पालन भी करता है। तो ये अनुनाद के नियम का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है। फिर नियम नंबर 3, शर्त नंबर 3 की बात करते हैं। एक जो कंपाउंड है वो आपका समतली होना चाहिए। समतली का मतलब होता है कि जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु का संकरण या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। संकरण बताइए कि संकरण में केवल सिग्मा बंध भाग लेते हैं और लोन पेयर भाग लेते हैं, पाई बंध कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें तो देखना, ये कार्बन परमाणु और कार्बन 4 बंध का निर्माण करता है। एक बंध आपका ये बना हुआ, एक ये आपका 2 बंध, ये 3 और एक आपका अलग से बनेगा 4 बंध। तो यहाँ पे आप लगा दो H, देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा बंध है तो इसका संकरण हो जाएगा आपका sp2। हमको प्रत्येक कार्बन का निकालना पड़ेगा। इस कार्बन की बात करें, देखना एक बंध बना हुआ है, ये 2 ये 3 हो गया, यहाँ पे एक और बनेगा 4, तो ये सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसका संकरण हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार जो इस कार्बन की बात करते हैं, देखना एक सिग्मा ये रहा, ये 2 हो जाएगा, ये पाई बंध है ये 3 और एक आपका अलग से ये सिग्मा बंध, तो सिग्मा हो गया वापिस 1, ये 2 ये 3 सिग्मा, इसका संकरण हो जाएगा आपका sp2। अब इस कार्बन की बात करें, देखना एक बंध बना हुआ है, 2 ये 3 एक आपका 4, तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा हो गई, तो इसका मतलब संकरण क्या बन गया आपका sp2 हो जाएगा। फिर हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो देखो 4 बंध बने हुए हैं, एक बंध बना हुआ है, 2 बंध 3 बंध, ये आपने 4 कर दिया, संकरण क्या हो गया आपका sp2 क्योंकि पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेता है। फिर इस कार्बन की देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, ये 1 बंध 2 बंध 3 बंध, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो सिग्मा कितने, 1 2 3 सिग्मा, आपका एक पाई बंध है, तो 3 सिग्मा संकरण क्या बन गया आपका sp2। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का संकरण मेरा sp2 आ रहा है, तो ये कार्बन ये जो कंपाउंड है वो मेरा समतली है। तो शर्त नंबर 3 का भी पालन हो रहा है, ये समतली है। अब समतली है जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक ही है, तो 3 शर्तें पालन कर रहा है, चक्रीय है ठीक है, अनुनाद के नियम पालन कर रहा है, समतलीय है, लेकिन एरोमेटिक है या नहीं, कंफर्म नहीं है। तो एरोमेटिक की पहचान करने के लिए शर्त नंबर 4 का पालन करना चाहिए, हकल नियम। हकल कहता है कि पाई बंध की संख्या या तो 1 3 5 7 9 या पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 6 10 14 18 हो तो ये हकल नियम का पालन करेगा। और जो कंपाउंड हकल नियम का पालन करता है वो आपका एरोमेटिक होता है, कंफर्म है। तो ये पाई बंध गिनो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 पाई बंध है, और 3 पाई बंध इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो यानी कि ये तो हकल नियम में आ रहा है, तो ये हकल नियम का पालन भी करता है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। क्लियर? जैसे शर्त, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं। ये इस टाइप का भी आपके आ सकता है, ये कंपाउंड लिया मैंने, यह डबल बॉन्ड आ जाए और मान लो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज आ गया। अब सवाल आ गया कि भाई ये कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक है या नहीं है, पहचान करो। तो शर्त नंबर 1, कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका चक्री है, और ये आपका चक्री दिख रहा है, तो शर्त नंबर 1 का पालन तो कर रहा है भाई, ये मेरा कैसा हो गया चक्री हो गया। नंबर 2, ये अनुनाद के नियम का पालन करने वाला भी होना चाहिए। अनुनाद में डबल बंड सिंगल बंड डबल बंड एकांत क्रम में हो, देखो डबल सिंगल डबल एकांत क्रम में हो।
और डबल सिंगल धनावेश भी क्या होना चाहिए एकांत क्रम में, तो डबल सिंगल धनावेश एकांत क्रम में हो, धनावेश सिंगल डबल एकांत क्रम में है, तो ये सभी बंद आपके एकांत क्रम में आ रहे हैं। इसका मतलब ये अनुनाद के नियम का पालन भी कर रहा है, और अनुनाद के नियम का पालन कर रहा है, तो ये एरोमेटिक हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो अनुनाद के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 3, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होना चाहिए आपका, sp या sp2 होना चाहिए। देखते हैं इस कार्बन की बात करते हैं। देखो एक बंद ये बना, 2 बंद ये 3, एक मैंने खींच लिया, कितना हो गए 4, सिग्मा कितनी होगी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, संकरण क्या बन जाएगा आपका sp2 बन जाएगा। क्लियर है। इस कार्बन की बात करते देखो सिग्मा 1 बंद 2 बंद 3 बंद और एक मैंने खींच लिया, तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा संकरण बन जाएगा आपका sp2, इसका भी sp2 आ रहा है। इसकी बात करें देखो ये 1 ये 2 ये 3 पाई बंद है, ये एक और खींच लिया, ये आपका sp2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां देखो ये प्लस का मतलब क्या होता है, एक बंद की ऑलरेडी कमी हो गई यहां पर, है ना, या प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक बंद की पहले से ही आपकी कमी है, तो अब यहाँ पे बंद कितने बनेंगे 3, एक बना हुआ है 2 बना हुआ है, तीसरा मैंने आपके यहाँ से एक खींच लिया, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो कुल बंद कितना हो गए 3 सिग्मा है, तो संकरण क्या बन जाएगा आपका sp2, यानी ये sp2 ये भी मेरा क्या है समतलीय है ना। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या आ गया आपका sp2 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका समतलीय हो गया। समतलीय हो गया तो एरोमेटिक हो सकता है, कंफर्म तो हुआ नहीं है। कंफर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को हकल नियम लगाना पड़ेगा। तो पाई बंद की संख्या 1 3 5 7 9 हो, है ना, यहाँ कितने आ रही है 1 और 2 पाई बंद आ रहे हैं। क्या 2 पाई बंद हकल नियम में आ रहे हैं, क्या नहीं आते, 1 3 5 7 आना चाहिए, तो ये हकल नियम का पालन तो नहीं करता है, हकल नियम का पालन नहीं कर रहा है। और जो कंपाउंड 3 नियम का पालन करता है और चौथे नियम का पालन नहीं करता है, तो वो एरोमेटिक नहीं होता है, वो कहलाता है आपका एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड मेरा एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। बस समझ में, तो एरोमेटिक में 4 नियम का पालन करेगा और एंटी एरोमेटिक में कोई 3 नियम का पालन करता है, चौथा हकल नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, वो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल वाला हो गया, एक आपका प्लस चार्ज वाला हो गया। जैसे तीसरा एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे मान लो इसी कंपाउंड में मैंने माइनस लगा दिया, यहां पर ये माइनस लगा दिया। अब ये क्या एरोमेटिक है या नहीं है, शर्त नंबर 1, कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका साइक्लिक या चक्रीय होना चाहिए। दिख रहा है ये आपका चक्रीय तो है भाई, लो चक्रीय है। क्या ये अनुनाद के नियम का पालन करता है क्या, शर्त नंबर 2, डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कि एकांत क्रम में आ रहे हैं, तो ये अनुनाद के नियम का पालन तो कर रहे हैं, तो ये अनुनाद के नियम का पालन भी करता है। ये लो ये अनुनाद के नियम का पालन हो गया। नंबर 3, ये समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब क्या होता है, प्रत्येक कार्बन का संकरण आपका sp या sp2 होना चाहिए। देखो इस कार्बन के देखो आप एक बंद ये बना हुआ है, 2 बंद 3 बंद और ये मैं चौथा खींच लिया, ठीक है, पाई बंद भाग लेता नहीं, 3 सिग्मा बंद है, 1 2 3 sp2, सीधा दिख रहा है अपन को। देखो 1 2 3 और ये मैं चौथा खींच लिया, तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा sp2। सेम कंडीशन यहां पर देखो 1 2 3 और ये आपका 4 sp2, 1 2 3 ये आपका 4 sp2। अब कार्बन पे देखो यहाँ पे 3 बंद बने हुए हैं, एक बंद ये बना हुआ है, एक बंद ये बना हुआ है, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, कुल बंद कितना हो गए 3, एक और बनाना है, लो एक और बना दिया अपन ने sp2, सॉरी 3 बंद बना दिया है ना। कार्बन बंद कितने बनाता है 4, देखो 1 बना हुआ है, 2 बना हुआ है, ये तीसरा माइनस का मतलब बंद ही होता है 3, एक मैंने खींच लिया। तो यहाँ पे समस्या आ रही है, ये जो माइनस चार्ज है वो संकरण में भाग ले रहा है। देखो आप डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल डबल, और ध्यान रखना जब कोई माइनस चार्ज या लोन पेयर यदि वो अनुनाद में भाग लेता है तो वो उस कार्बन का गिना नहीं जाता है, मैंने पहले बता रखा है। इसका मतलब माइनस इसका रहेगा क्या, नहीं, यहां से माइनस क्या हो गया बाहर निकल गया, तो बच्चे कितने 1 2 3,
और 3 का मतलब संकरण क्या बन गया आपका sp2, तो इसका संकरण आपका sp2 होगा। ये बात समझ में आई क्या? जब कोई माइनस हो या लोन पेयर हो, यदि वो अनुनाद में भाग लेता है तो वो उस कार्बन का या उस परमाणु का गिना नहीं जाता है, वो हमेशा आपके आगे बढ़ जाएगा। तो जो कोई भाग ले रहा है डबल, सिंगल, माइनस या अनुनाद में भाग लेता है तो वो आपके जैसे आप यहाँ पे आओगे ये माइनस वाला चार्ज आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस काउंट नहीं होगा। तो कुल बंद कितने हो गए आपके 3, तो संकरण sp2 हो जाएगा। और जो sp2 दर्शाता है वो आपका समतलीय होता है, इसका मतलब ये कंपाउंड मेरा समतलीय है। चौथा, हकल नियम का पालन करना चाहिए। हकल नियम क्या कहता है? पाई बंद कितना होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, या पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2, 6, 10, 14 होने चाहिए, है ना। तो पाई बंद कितने? 1 और 1 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4 और 6। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं आपके? 6 आ रहे हैं। इसका मतलब हकल नियम का पालन करता है। और जो हकल नियम का पालन भी करता है, चार नियम का पालन करता है, वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाता है। ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पाई बंद तो 2 है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने आपके? 6, 2, 4, 6। तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। क्लियर?